भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर अपमान पर चुप रहता हो, जिस पर लोग हंसते हों, उसका मजाक उड़ाते हों, उसे कमजोर कहते हों, लेकिन फिर भी वह एक शब्द तक न बोलता हो। अधिकतर लोग ऐसे व्यक्ति को डरपोक समझते हैं। दुनिया मानती है कि जो जवाब देता है वही शक्तिशाली है और जो चुप रहता है वह कमजोर है। लेकिन क्या होगा अगर वही चुप्पी किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या होगा अगर मौन में ऐसी शक्ति छिपी हो जो हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो? आज मैं आपको एक ऐसे भिक्षु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे पूरे राज्य में सबसे कमजोर व्यक्ति माना जाता था। लोग उसका अपमान करते थे, उसके सामने ऊंची आवाज में बोलते थे, उसे धक्का देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुरा देता था। वह कभी क्रोधित नहीं होता था, कभी किसी को जवाब नहीं देता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उस दिन लोगों को समझ आया कि असली शक्ति हाथों में नहीं होती, असली शक्ति आवाज में नहीं होती, असली शक्ति उस मन में होती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध विहार था। उस विहार में कई भिक्षु रहते थे। उनमें से एक भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद बाकी भिक्षुओं से बिल्कुल अलग था। वह बहुत कम बोलता था, जरूरत पड़ने पर ही शब्दों का प्रयोग करता था। बाकी समय वह मौन रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, ध्यान करता, विहार की सफाई करता, जरूरतमंदों की मदद करता और फिर शांत भाव से अपने काम में लग जाता। शुरू में लोगों को उसका स्वभाव अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह मुस्कुरा देता, जब कोई उसे अपमानित करता तो वह शांत रहता, जब कोई उसके बारे में बुरा बोलता तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। गांव के कुछ शरारती युवक अक्सर उसके पीछे पड़ जाते। एक दिन वे उसके पास आए। उन्होंने उसके रास्ते में मिट्टी फेंक दी, लेकिन आनंद कुछ नहीं बोला। वह बस धीरे से आगे बढ़ गया। युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। देखा, इसमें बिल्कुल साहस नहीं है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसे तुरंत सबक सिखा देता। दूसरा युवक बोला, यह भिक्षु नहीं, कायर है। उनकी बातें सुनकर भी आनंद के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह शांत था। दिन बीतते गए और लोगों का व्यवहार और भी कठोर होता गया, लेकिन आनंद का मौन नहीं टूटा। एक दिन राज्य का एक घमंडी सैनिक विहार में आया। उसने आनंद को देखा और जोर से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े साधु हो। आनंद शांत रहा। सैनिक हंसा, या फिर लोग झूठ बोलते हैं। फिर उसने जानबूझकर आनंद के सामने पानी का पात्र गिरा दिया। पानी जमीन पर फैल गया। सभी भिक्षु सैनिक की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि अब आनंद कुछ बोलेगा, लेकिन आनंद ने केवल झुककर पात्र उठाया और फिर उसी शांति से उसे साफ करने लगा। सैनिक की मुस्कान गायब होने लगी। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला क्रोधित होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। उस दिन पहली बार किसी को महसूस हुआ कि शायद यह मौन कमजोरी नहीं है। लेकिन अभी किसी को उस मौन का असली रहस्य पता नहीं था, और वह रहस्य बहुत जल्द पूरे राज्य के सामने आने वाला था। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर अपमान पर चुप रहता हो, जिस पर लोग हंसते हों, उसका मजाक उड़ाते हों, उसे कमजोर कहते हों, लेकिन फिर भी वह एक शब्द तक न बोलता हो? अधिकतर लोग ऐसे व्यक्ति को डरपोक समझते हैं। दुनिया मानती है कि जो जवाब देता है वही शक्तिशाली है
और जो चुप रहता है वह कमजोर है। लेकिन क्या होगा अगर वही चुप्पी किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या होगा अगर मौन में ऐसी शक्ति छिपी हो जो हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो? आज मैं आपको एक ऐसे भिक्षु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे पूरे राज्य में सबसे कमजोर व्यक्ति माना जाता था। लोग उसका अपमान करते थे, उसके सामने ऊंची आवाज में बोलते थे, उसे धक्का देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुरा देता था। वह कभी क्रोधित नहीं होता था, कभी किसी को जवाब नहीं देता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उस दिन लोगों को समझ आया कि असली शक्ति हाथों में नहीं होती, असली शक्ति आवाज में नहीं होती, असली शक्ति उस मन में होती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध विहार था। उस विहार में कई भिक्षु रहते थे। उनमें से एक भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद बाकी भिक्षुओं से बिल्कुल अलग था। वह बहुत कम बोलता था, जरूरत पड़ने पर ही शब्दों का प्रयोग करता था। बाकी समय वह मौन रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, ध्यान करता, विहार की सफाई करता, जरूरतमंदों की मदद करता और फिर शांत भाव से अपने काम में लग जाता। शुरू में लोगों को उसका स्वभाव अच्छा। भगवान बुद्ध कहते हैं उस घटना के बाद भी लोगों का व्यवहार नहीं बदला, बल्कि अब तो कुछ लोग आनंद की परीक्षा लेने लगे थे। वे देखना चाहते थे कि आखिर उसकी सहन शक्ति की सीमा कहां तक है। कितना अपमान सहने के बाद यह भिक्षु क्रोधित होगा? कितनी चोट लगने के बाद इसके चेहरे की मुस्कान गायब होगी? लेकिन हर बार उन्हें केवल एक ही उत्तर मिलता, शांत आंखें, स्थिर चेहरा और गहरा मौन। एक शाम की बात है। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आकाश नारंगी रंग में रंग चुका था। आनंद विहार से लौट रहा था। तभी कुछ युवक उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनमें वही युवक भी थे जो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक युवक आगे बढ़ा और बोला, भिक्षु, क्या तुम सच में कुछ महसूस नहीं करते? आनंद शांत रहा। दूसरा युवक बोला, या फिर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है? फिर उसने आनंद के कंधे को जोर से धक्का दिया। आनंद थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया। न उसके चेहरे पर क्रोध था, न आंखों में शिकायत। यह देखकर युवक और भी चिढ़ गए। उनमें से एक ने कहा, देखा, मैंने कहा था न, यह डरता है। सभी हंसने लगे। लेकिन तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आ पहुंचा। वह गांव का सबसे सम्मानित बुजुर्ग था। उसने युवकों की ओर देखा और कहा, तुम लोग जिसे कमजोरी समझ रहे हो सकता है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत हो। युवकों ने हंसते हुए कहा, बाबा, अगर यह ताकत है तो फिर कमजोरी किसे कहेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातें समय ही सिखाता है। उस रात विहार में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। राज्य के प्रसिद्ध गुरु वहां आए थे। सभी भिक्षु उनके सामने बैठे थे। सभा के दौरान गुरु ने एक प्रश्न पूछा, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम क्या करोगे? एक भिक्षु बोला, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा बोला, मैं वहां से चला जाऊंगा। तीसरा बोला, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। फिर गुरु ने आनंद की ओर देखा और पूरा कक्ष शांत हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि आनंद बहुत कम बोलता है। कुछ क्षण बीते, फिर आनंद ने धीरे से कहा, यदि कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा?
गुरु मुस्कुराए देने वाले के पास। आनंद ने सिर झुकाया। ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपमान दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। आनंद आगे बोला, लोग सोचते हैं कि उनका अपमान मुझे चोट पहुंचाता है, लेकिन चोट शब्दों से नहीं लगती। चोट तब लगती है जब हम उन शब्दों को अपने भीतर जगह देते हैं। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य यह समझ ले, कुछ लोग मनोरंजन के लिए आए थे और कुछ लोग पहली बार समझने लगे थे कि यहाँ कुछ असाधारण हो रहा है। करीब 1 घंटे तक सेनापति बोलता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन सामने बैठा व्यक्ति पर्वत की तरह स्थिर था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेनापति का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। वह स्वयं अपने क्रोध का शिकार बनने लगा। उधर आनंद पहले की तरह शांत था। तभी वहां खड़े एक वृद्ध किसान ने धीरे से कहा, देखो, लड़ाई तो केवल एक व्यक्ति लड़ रहा है। लोगों ने उसकी बात सुनी और पहली बार उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी। वास्तव में युद्ध केवल सेनापति के भीतर चल रहा था। आनंद तो युद्ध में था ही नहीं, वह केवल उपस्थित था, शांत, स्थिर, सजग। कुछ देर बाद सेनापति थककर चुप हो गया। पूरा वातावरण शांत हो गया। तब आनंद ने पहली बार उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? सेनापति ने कठोर स्वर में कहा, पूछो। आनंद बोला, यदि कोई व्यक्ति जलते हुए कोयले को पकड़कर किसी दूसरे पर फेंकना चाहे तो सबसे पहले कौन जलता है? सेनापति ने उत्तर दिया, जो कोयला पकड़े हुए है। आनंद मुस्कुराया, क्रोध भी ऐसा ही है। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि पिछले 1 घंटे में कौन जल रहा था और कौन शांत था। सेनापति के भीतर पहली बार संदेह पैदा हुआ। क्या वास्तव में वह शक्तिशाली था या वह अपने ही क्रोध का गुलाम था? उस दिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। असल रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। लोग अब भी नहीं जानते थे कि आनंद के भीतर ऐसी शांति आई कहां से। कैसे एक साधारण मनुष्य इतना स्थिर बन गया? कैसे वह अपमान, असफलता और कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता रहता था? और फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को आनंद के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। वह रहस्य जिसने उसकी चुप्पी को शक्ति बनाया था। वह रहस्य जिसने उसे अटूट बना दिया था, और जब लोगों ने वह सत्य जाना तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन एक ऐसी अवस्था है जहां मन का शोर समाप्त हो जाता है। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने के लिए उन्हें आनंद के अतीत में जाना था, उस समय में जब वह स्वयं क्रोध, दुख और अहंकार से भरा हुआ एक साधारण मनुष्य था। उस रात पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, आनंद, वही भिक्षु जिसे कल तक लोग कमजोर समझते थे, आज वही लोगों के मन में प्रश्न बन चुका था। आखिर उसके भीतर ऐसी शांति आई कहां से? क्या वह जन्म से ही ऐसा था? क्या उसने कभी क्रोध नहीं किया? क्या उसे कभी दुख नहीं मिला? क्या उसने कभी अपमान नहीं सहा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सच्चाई यह थी कि आनंद हमेशा से ऐसा नहीं था। वास्तव में उसका अतीत इतना तूफानी था कि यदि कोई उसे जान ले तो विश्वास ही न करे कि यह वही व्यक्ति है। बहुत वर्षों पहले, जब आनंद भिक्षु नहीं बना था, वह एक साधारण युवक था, तेज दिमाग वाला, मेहनती, लेकिन अत्यंत क्रोधी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। यदि कोई उसकी आलोचना कर दे
तो वह कई दिनों तक उसे याद रखता। यदि कोई उसका अपमान कर दे तो वह बदला लेने की सोचता। यदि कोई उससे आगे निकल जाए तो उसके भीतर ईर्ष्या पैदा हो जाती। उसका मन हर समय किसी न किसी संघर्ष में उलझा रहता। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक तूफान था। और सबसे बड़ी बात, उसे स्वयं इसका पता भी नहीं था। उसे लगता था कि उसके दुखों का कारण दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, भाग्य है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता एक ईमानदार किसान